नमस्कार साथियों, आज हम चुनाव 2022 पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। तो क्या इस हिंदू मुस्लिम कार्ड पे अगर चुनाव हो तो इससे यहाँ के बहुजन समाज का फ़ायदा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। साथियों, यहाँ अगर हम 100% इस देश की पूरी आबादी को मानते हैं कि इस देश में चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उनकी पूरी आबादी 100 है, तो आप ये जान लीजिए कि 100 में केवल 18 मुसलमान हैं। अब अगर इन 18 मुसलमान को एक तरफ कर दिया जाए तो शेष 82 में पूरा हिंदू और अन्य वर्ग है। तो जो शासन की व्यवस्था होती है, जो शासन के द्वारा कोई नीति निर्धारित किया जाता है, तो वो अपने पूरे 100 पर लागू होगी। और जब पूरे 100 पर लागू होगी तो उसमें से 18 जो है वो मुसलमान हैं। यानी कोई भी व्यवस्था इस देश में लागू कर दी जाए तो उस व्यवस्था में 18 मुसलमान पर यह व्यवस्था लागू होगी। जब 18 मुसलमान पे व्यवस्था लागू होगी तो शेष बचे 82। तो 82 पर वो सरकार की पूरी व्यवस्था लागू होगी। अब आइए इस सरकार की किसी व्यवस्था को देखते हैं कि जो सरकार की व्यवस्था है अगर वो 82 पे लागू हो रही है तो 82 का नुकसान होगा, 18 पे लागू हो रही है तो 18 का बनिस्पत, यानी 82 से 18 का कम नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम सरकार को लाभ देते हैं तो हम 42 लोग लाभ देंगे और मुसलमान अगर लाभ देगा तो 18 लोग लाभ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक साबुन हम प्रतिदिन यूज करते हैं तो मुसलमान प्रतिदिन 18 साबुन यूज करेगा, तो जो 18 साबुन का जो टैक्स है वो सरकार को केवल 18 लोगों के द्वारा जाएगा। और जो बहुजन समाज है, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, वो 82 है, तो वो दिन भर में 82 साबुन यूज करेगा, तो 82 साबुन का जो टैक्स है वो 82 लोगों का सरकार को जाएगा। अब आप इसको समझिए कि 100 में जो भी कानून सरकार लागू करेगी वो मुसलमानों के हित में केवल 18 रहेगा। बाकी कानून चाहे हित करे चाहे अहित करे वो 82 लोगों पे लागू होगा। तो अब हमें ये समझना है कि क्या इस सरकार का ऐसा कोई कानून है जिससे केवल हिंदुओं का फायदा हो रहा है, यानी 82 का फायदा हो रहा है और 18 का नुकसान हो रहा है? तो जब आप उठा कर देखेंगे सरकार के किसी भी व्यवस्था के बारे में या उसके किसी कानून के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 82 का फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी जो भी योजनाएं, जो भी व्यवस्था लागू हुई है वो 18 भी बराबर उसका लाभ पाए हैं और 82 वाले भी बराबर लाभ पाए हैं। और सरकार की अगर किसी व्यवस्था से तकलीफ हो रही है पब्लिक को, या पब्लिक का कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो 18 नुकसान हो रहा है और हमारा और अन्य लोगों का मिला करके 82 नुकसान हो रहा है। अब जैसे समझिए कि जो इस समय महंगाई या बेरोजगारी बढ़ी है, तो महंगाई की मार हिंदुओं पे 82 लोगों पे पड़ रही है, मुसलमान पे तो केवल 18 पड़ रही है। जबकि मुसलमान विदेश में जा कर के, दुनिया के मुस्लिम देशों से जा कर के वो पैसा ला रहा है, और आज जो भारत की करेंसी गिर रही है तो उसका तो और फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि कभी वो 1 रुपया वहाँ से भेजता था तो यहाँ 10 रुपया होता था, और आज अगर वो 1 रुपया भेज रहा है तो यहाँ 20 से 25 रुपया हो जा रहा है। अब आप समझिए कि दूना हो गया उसका। उसकी आमदनी अगर उतनी ही है उस देश में, उस मुस्लिम देश में अगर उसकी आमदनी उतनी ही है तो वो 1 रुपये का 10 रुपया ही यहाँ अपने परिवार को दे पाता था, लेकिन आज उतने ही आमदनी में उसका डबल दे रहा है। तो फ़ायदा तो उसका हुआ। अगर भारत की करेंसी दुनिया में गिर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में गिर रही है और दुनिया का पैसा इसके मुकाबले बढ़ रहा है, तो उसका तो 100% फ़ायदा मुसलमान को हो रहा है। तो ये तो उसका फ़ायदा हुआ।
अब देखिए यहाँ की जो महंगाई है उसमें मुसलमान भी सामान खरीद रहा है और हिंदू भी खरीद रहा है। जैसे आप मोदी जी के राज से पहले का उठा के अगर देखें तो जो ये घर बनवाने में सीमेंट आप यूज करते हैं, ये सीमेंट मोदी राज से पहले यानी 2014 से पहले 200 से नीचे ही आपको सीमेंट मिल जाती थी। एक बोरी सीमेंट जो 50 किलो की होती है वो 200 रुपये से कम में ही आपको मिल जाती थी। और जब मोदी जी इस देश के राजा बने तो इनके राजा बनने के बाद वही सीमेंट, वही बोरी, वही कंपनी आज आपको 400 में मिल रही है। डबल हुआ। तो जब ये डबल हुआ तो मुसलमान तो केवल 18 लोग हैं तो 18 घर बनाएंगे। अब आप 82 लोग हैं तो आप 82 घर बनाएंगे, तो ज़्यादा भार तो आप पे पड़ा। यानी आप पे ये जो मुसीबत है वो 82 लोगों पे मुसीबत आ गई, तो कहाँ मुसलमान को नुकसान हुआ। अब दूसरा देखिए, वही घर अगर आप सरिया जो लाते हैं, घर में आपको सरिया लगती है जिसको सीख कहते हैं, तो वही सरिया मोदी जी के राज से पहले 3600 रुपया कुंटल थी और आज 6000 से अधिक हो गया है। यहाँ भी डबल हो गया। बालू था जो 2000 रुपये टाली मिल जाता था, 6000 रुपये से भी ज़्यादा टाली में मिल रहा है। रसोई का सामान आप मतलब मोदी राज से पहले गैस सिलेंडर आप 400 से नीचे ही भरा लेते थे, वही गैस सिलेंडर 400 से कम में ही आपको मिल जाता था। और उसके बाद भी आप समझिए कि आपको सब्सिडी 100, 150, 160, 62 इतना रुपया आपको सब्सिडी भी मिलती थी उस समय, यानी मोदी राज से पहले। और मोदी राज के बाद क्या हो गया, वही सिलेंडर आपको 1000 में मिल रहा है और आज दुर्भाग्य से उस पर जो छूट सब्सिडी मिलनी चाहिए वो भी बंद हो गई है। तो जो 1000 का सिलेंडर ले रहा है वो 82 यानी हम हिंदू लोग 82 लोग ले रहे हैं और मुसलमान तो केवल 18 ले रहा है। तो 18 लोग ही पीड़ित हैं, मुसलमान इस गैस सिलेंडर से, और हम तो 82 लोग, लगभग 5 गुना ज़्यादा इनसे। मतलब एक मुसलमान परेशान रहेगा तो हम 5 गुना परेशान रहेंगे। आप समझिए इसको इस तरह से। ये महंगाई जो है इसकी स्थिति आप निकालेंगे तो इसका सीधे सीधे ये मुसीबत आप पे पड़ रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए इस चुनाव में। हिंदू मुसलमान पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इससे 82% लोगों का नुकसान हो रहा है। अब हिंदू मुसलमान की चर्चा होने से क्या होगा भाई, मुसलमान को कहाँ नुकसान हो रहा है आप बताइए। मुसलमान का तो जो विदेश से रुपया आता था वो भी दूना मिल रहा है, उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर हम मुसलमान को ज़्यादा टार्चर करते हैं, बार बार उसको मीडिया के माध्यम से उकसाते हैं, तो फिर जो दुनिया के मुस्लिम देश हैं वो उनकी मदद को तैयार रहते हैं और मदद करते भी हैं। तो नुकसान उनका कहाँ हो रहा है, उनका तो फायदा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े लीडर हैं या लीडर थे, उनका जो ड्राइवर होता था, जो बढ़िया वेतन पाता था, वो भी मुसलमान हुआ करता था, या उनके घर की जो बहन बेटियां थी, अगर उनकी शादी भी आप देखेंगे तो उनके घर की जो उनकी बहन बेटियां हैं उनका भी विवाह मुस्लिमों से हुआ है। तो ये केवल हमको आपको बरगलाने के लिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक है 82% अन्य जो बहुसंख्यक है, ये सत्ता के प्रति इसके अंदर भाव न जग जाए, ये गरीब लाचार मासूम बेघर रहे। अब आप देखिए एक योजना चल रही है इस समय राशन बांटने की, राशन फ्री, सारे लोग पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि हमें रोजगार दीजिए। 2% लोग बेरोजगार थे मोदी राज से पहले, आज 20% से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तब मोदी राज से पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे और आज उसका डबल 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। अब आप सोचिए, यह मंशा है सरकार की, पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामचोर हो जाएं, घर बैठें, बेरोजगार रहें, सरकार पे आश्रित रहें।
मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि गांव का कोई भी व्यक्ति सरकार के पास आंदोलन करने नहीं गया, पत्र नहीं लिखा कि मुझको आप डबल राशन दीजिए और फ्री राशन दीजिए। ये जबरदस्ती दिया जा रहा है। मतलब आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है कि आप काम मत करो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मतलब इस कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है कि आप काम मत करिए, आप रोजी मत मांगिए, बेरोजगार रहिए, सत्ता के अधीन रहिए, केवल आप वोट करते रहिए। तो इस तरह से आपको नकारा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती राशन दिया जा रहा है। क्या आवश्यकता है इतनी? हमें रोजगार चाहिए, हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो आर्थिक रूप से मजबूत तो अडानी को किया जा रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा आदमी हो गया अडानी। यही मोदी राज से पहले अडानी का कहीं पता नहीं था। मोदी राज से पहले अडानी एशिया के पूंजीपतियों में, अरबपतियों में उसका नाम तक नहीं था, 10वें नंबर तक नहीं था वो, लेकिन आज वो पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ गया। तो ये मोदी राज में पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था और गरीबों को और दबाने की व्यवस्था, इसलिए उस व्यवस्था पर आप अंगुली न उठाएं, आप सवाल न करें, आप बहस न करें। इसलिए इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। तो इससे फायदा आपका है? कतई फायदा नहीं है। क्यों? कि जब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाएगा तो आप महंगाई, जो ये गैस सिलेंडर है या सीमेंट है या मोटरसाइकिल, मतलब आप समझिए कि मोटरसाइकिल 40 से 45 हज़ार में, 50 हज़ार में अधिकतम आपको मोटरसाइकिल मोदी राज से पहले मिल जाती थी। आपको दहेज में देना है, क्योंकि दहेज में अक्सर लोग मोटरसाइकिल मांगते हैं, तो 40, 50, 42, 45 में आपका काम चल जाता था। लेकिन आज 80 से 90 हज़ार लगेगा आपका। सोना आप जानते ही हैं, 25 हज़ार से नीचे आपका सोना रहता था, गहना देना है लड़की को तो आप उससे आपका काम चल जाता था। आज 50 हज़ार है। मतलब कुछ भी आप सामान उठाएंगे, आप जो खाने का सरसों का तेल है 100 रुपये से भी आपका काम चल जाता था, और आज 200 से ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप, मैं वीडियो में कितनी बात बताऊं आपको, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु डबल भाव में बिक रही है। यानी अच्छा, कोई ये कमेंट कर सकता है कि ये सरकार के बस की बात नहीं है, ये महंगाई तो होती रहेगी। साथियों, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आपसे मैं बहस करूँगा इस विषय पर, और मेरी आप वीडियो देखेंगे तो मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिलेगा, मेरा घर, जिला, पता सब आपको मिल जाएगा। मैं आपसे बहस, खुली बहस के लिए तैयार हूँ। महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण सरकार का होता है, और उसका एक नमूना अभी जो उपचुनाव हुआ है, जहाँ भाजपा की सरकार थी, वहाँ जब वो उपचुनाव भाजपा हारी है, उसी दिन, जिस दिन गिनती हो रही है, 12 रुपया डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। अब आप विचार करिए कि जब सरकार चुनाव हारी तो 12 रुपया डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ। अगर सरकार चुनाव नहीं हारती तो उसका रेट सरकार कम नहीं करती। और सरकार ने जो रेट कम किया केवल हार की डर से। इसलिए आपको ये करना है कि इस हिंदू मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़ना है। हिंदू मुस्लिम का जो पचड़ा है ये आपको पीछे ले जा रहा है, और कहीं से भी, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड से कहीं से भी मुसलमान का 1% भी फायदा नहीं है। अखिलेश यादव इसी मुसलमान को उनकी लड़की की शादी में 30 हज़ार दिए थे, और ये जोगी बाबा 51 हज़ार कर दिए, तो कहाँ नुकसान हो रहा है? जबकि मुसलमान तो, मुझको लगता है कि सरकारी योजनाओं की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। वो कभी लाइन में नहीं लगता कि मुझको राशन चाहिए, वो तो नौकरी के भी लाइन में नहीं लगता, वो पंचर जोड़ लेगा, अपना व्यापार जूता चप्पल बेच लेगा, अपना खुद का कारखाना चलाएगा। लेकिन वो सरकार की योजनाओं पर जितना हम 82% के लोग लाइन लगाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उतनी तीव्रता से यही जो मुसलमान है, जिसको आज हम टारगेट कर रहे हैं इस चुनाव में, वो मुसलमान उतनी तीव्रता से सरकार की योजनाओं का भागीदार नहीं बनता है। तो उसका कहाँ नुकसान, उसका तो फायदा है। इसलिए इस चुनाव में आपको हिंदू मुस्लिम कार्ड पे नहीं ध्यान देना है, अपनी आवश्यकता को देखना है।
यह तो सरकार की एक पॉलिसी है कि लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए और हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा जाए। तो जो 82 और अन्य हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम चुनाव जीतेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। तो अगर विकसित देश आप इसको बनाना चाहते हैं, दुनिया में इसको नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, तो ये जाति धर्म मजहब की लड़ाई आपको छोड़नी पड़ेगी। केवल आपको शिक्षा, रोजगार। अब बताइए कि आप आज जो बेरोजगारी है उस पर आप ध्यान दीजिए कि क्या स्थिति हो गई इस देश की, कितने बेरोजगार हम हो गए हैं। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। बेरोजगारी पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, लोग आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों नौजवान लाठी खा रहे हैं। उस पर सरकार का कभी न कोई स्टेटमेंट आता है, न कोई ध्यान आता है। किसान आंदोलन किए, जब इतने लोग शहीद हुए और चुनाव आया तो उनका जो है कानून वापस लिया गया। तो ये केवल चुनाव के लिए हथकंडा है ये, और इससे कहीं भी 1% भी मुसलमानों का नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदा के। ये फ़ायदा हो रहा है मुसलमानों का। इसलिए हम जो बहुजन हैं, हमें इस चुनाव में इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें इसके विपरीत ऐसी सरकार बनानी है जो हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करे और कम से कम मूल्य पर, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे सीख हो, चाहे बालू हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो। अब आप बताइए कि मोबाइल आज के पहले ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, चला रहे हैं, इस पर इनकमिंग फ्री थी। मतलब एक हमारे दादाजी को हमने मोबाइल दे दिया और उसमें एक हमने सिम डाल दिया और फिर हम कहे कि भैया आप गांव घर पे रहिएगा, हम केवल फ़ोन करेंगे, आप हमसे बात कर लीजिएगा। काम चलता रहा। 6-6 महीने तक हम 1 रुपया नहीं डलाते थे और हम उनसे बात करते थे। और आज क्या हो गया है मोदी जी के आने के बाद कि अगर आप 28 दिन के बाद अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो वो बेचारे तो हमारे दादा हमको फ़ोन कर ही नहीं पाएंगे, हम भी उनसे बात नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें पैसा नहीं डलाएंगे। अब आप सोचिए मतलब किस तरह से यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को लूटा जा रहा है और पूंजीपतियों के माध्यम से। ये सरकार हमको लुटवा रही है पूंजीपतियों के माध्यम से। यही मोबाइल की जो सिम थी वो इनकमिंग फ्री थी, मतलब हम अपने दादा से फ्री में बात कर सकते थे, केवल हमारा पैसा लगेगा। लेकिन आज हम दादा से बात करेंगे तो बात करने का तो हम पैसा दे ही रहे हैं, दादा हमारा सुनने का भी पैसा दे रहे हैं। तो ये सरकार पूंजीपतियों के हाथों आपको लुटवा रही है। इसलिए इस सरकार के जो अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है, इस देश को लुटवाने का जो राक्षस बैठा हुआ है, उसको इस चुनाव में हमें मारना है। तो इसलिए सावधान रहिए और इसके खिलाफ किसी की भी सरकार अगर बनने की उम्मीद आपको दिखाई दे तो आप उसे वोट करिएगा। धन्यवाद।